वेलकम टू लॉ बडी। आज हम समझेंगे सेक्शन 223 और 224 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हाई कोर्ट्स में टेम्पररी जुडिशियल अरेंजमेंट से रिलेटेड है, जैसे एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस के अपॉइंटमेंट से। तो चलिए इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आर्टिकल 223 कहता है कि अगर किसी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का ऑफिस वैकेंट हो जाता है या चीफ जस्टिस अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, चाहे एब्सेंस, इलनेस या एनी अदर रीजन से, तो उनकी ड्यूटीज किसी और जज द्वारा परफॉर्म की जा सकती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एक जज ऑफ दैट हाई कोर्ट को, जो टेम्पररी चीफ जस्टिस की ड्यूटीज परफॉर्म करेगा। यानी जब तक चीफ जस्टिस वापस नहीं आते तब तक एक एक्टिंग चीफ जस्टिस उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है। ठीक है। देन है हमारे पास आर्टिकल 224। आर्टिकल 224 का क्लॉज 1 कहता है कि अगर हाई कोर्ट में वर्कलोड टेम्पररी बढ़ गया हो या फिर पहले से पेंडिंग केसेस ज्यादा हो गए हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ क्वालिफाइड पर्संस को अपॉइंट कर सकते हैं एज एडिशनल जजेस, लेकिन उनका टेन्योर मैक्सिमम 2 इयर्स तक होगा। ठीक है। देन है हमारे पास क्लॉज 2। ये कहता है कि अगर कोई परमानेंट जज, जैसे अदर देन द चीफ जस्टिस, एब्सेंट है या फिर किसी और रीजन से ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है या फिर टेम्पररी चीफ जस्टिस के रूप में एक्ट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट एक ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज दी एक्टिंग जज, जब तक वो परमानेंट जज अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर लेता। क्लॉज 3 जो है, ये कहता है कि चाहे कोई एडिशनल जज हो या एक्टिंग जज, उनमें से कोई भी अपनी पोस्ट पर 62 ईयर्स के बाद सर्व नहीं कर सकता। ये रिटायरमेंट एज है, हाई कोर्ट जजेस के लिए फिक्स है। ठीक है। So this was simple explanation of Article 223 and 224. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.